जय श्री राम मित्रों, आप देख रहे हैं हिंदी कहानी चैनल। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि लंका में माता सीता से मिलने के लिए एक सर्प के रूप में आखिर कौन गया था? आज तक आपने ऐसा प्रसंग शायद ही कभी सुना होगा कि अशोक वाटिका में माता सीता से मिलने के लिए कोई सांप बना और गया। लेकिन कौन गया और क्यों गया, यही रहस्य हम आज की इस वीडियो में खोलेंगे। तो दोस्तों, आज की ये कहानी बेहद रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक करें, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि ऐसी ही अद्भुत और रोचक कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज की रहस्यमयी कथा। ये उस समय की बात है जब लंकापति रावण माता सीता का अपहरण करके उन्हें लंका ले आया था और अशोक वाटिका में बंदी बनाकर रखा था। माता सीता अत्यंत दुखी थी और उन्होंने रावण की हर बात को अस्वीकार कर दिया था। उन्होंने न केवल रावण के प्रलोभनों को ठुकरा दिया, बल्कि भोजन और जल का भी त्याग कर दिया। माता सीता का यह तप और संकल्प इतना कठोर था कि इधर ब्रह्मलोक में भी हलचल मच गई। ब्रह्मा जी ने देखा कि माता सीता ने अन्न और जल का त्याग कर दिया है और भूख उन्हें धीरे धीरे कमजोर बना देगी, जिससे आगे की योजना में विघ्न पड़ सकता है। अब ब्रह्मा जी के मन में चिंता होने लगी कि आखिर क्या किया जाए। तभी उन्होंने देवराज इंद्र को बुलाया और कहा, हे इंद्र, मुझे तुम्हारी एक सहायता चाहिए। तुम्हें लंका जाना होगा। माता सीता अशोक वाटिका में है और उन्होंने अन्न जल का त्याग कर दिया है। मैं तुम्हें एक दिव्य खीर देता हूं, जिसे माता सीता यदि थोड़ा सा भी ग्रहण कर ले तो उन्हें 10,000 वर्षों तक भूख नहीं सताएगी। लेकिन समस्या यह है कि यदि तुम अपने असली रूप में लंका जाओगे तो रावण या उसके दरबारी तुम्हें पहचान लेंगे और संकट उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए तुम्हें ऐसा रूप धारण करना होगा जिसे कोई पहचान न सके। देवराज इंद्र ने सिर झुकाकर कहा, भगवान, आपने जो कार्य मुझे सौंपा है वो मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। इसके बाद इंद्र ने सर्प का रूप धारण किया और सर्प बनकर लंका की ओर प्रस्थान किया। लंका की सीमा पार करके वो सीधा अशोक वाटिका पहुंचे, जहां माता सीता वृक्ष के नीचे बैठी हुई थी। जब सर्प के रूप में इंद्र माता सीता के पास पहुंचे तो माता सीता चौंक गई। उन्होंने सोचा कि ये कोई रावण का दूत है जो उन्हें डराने आया है। इंद्र कुछ क्षण शांत रहे, फिर जब उन्हें लगा कि माता सीता पहचान नहीं पा रही है, तब उन्होंने धीरे से अपना असली रूप प्रकट किया और कहा, माते, मैं इंद्र हूं, देवराज इंद्र। ब्रह्मा जी ने मुझे आपके पास एक दिव्य खीर देने भेजा है, ताकि आप भूख से पीड़ित ना हो और आपकी शक्ति बनी रहे। माता सीता ने ध्यान से देखा और अपने तपोबल से यह जान लिया कि यह सच में इंद्र ही है। तब उन्होंने कहा, हे देवराज, आपने इस रूप में यहां आकर मुझे जो सहयोग दिया है वो सराहनीय है, लेकिन मैं इस खीर को कैसे ग्रहण कर सकती हूं? मैंने तो अन्न और जल का त्याग कर दिया है। इंद्र ने बहुत प्रार्थना की, विनती की और कहा, माते, ये कोई साधारण खीर नहीं है। ये ब्रह्मा जी की कृपा से बनी दिव्य खीर है, जो आपके शरीर को शक्ति देगी और आपके व्रत में विघ्न नहीं डालेगी। ये केवल आपके शरीर को जीवित रखने हेतु है, ना कि किसी भोग के लिए। माता सीता ने बहुत सोच विचार कर इंद्र की बार बार की प्रार्थनाओं के बाद अंततः वो खीर ग्रहण कर ली। खीर का प्रभाव यह हुआ कि माता सीता को अब भूख परेशान नहीं कर सकती थी। इसके बाद इंद्र ने पुनः सर्प रूप धारण किया और चुपचाप लंका से बाहर निकलकर अपने इंद्रलोक लौट गए। तो दोस्तों, अब आप जान चुके होंगे कि अशोक वाटिका में माता सीता से मिलने के लिए जो सर्प बनकर गया था वो कोई और नहीं बल्कि देवराज इंद्र थे, जो ब्रह्मा जी के आदेश पर माता सीता को दिव्य खीर देने के लिए गए थे। यह प्रसंग रामायण में बहुत ही गुप्त रूप से वर्णित है और कम ही लोगों को इसकी जानकारी है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही ऐसे ही और भी रोचक
धार्मिक रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली रहस्यमयी और प्रेरणादायक कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।